सभी को आत्मवंदन। मैं रेखा भारद्वाज आप सभी का पीएमसी हिंदी के प्रोग्राम योग है जीवन में स्वागत करती हूँ। अपना सेशन शुरू होने से पहले हम मंत्रोच्चारण करते हैं। ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, श्वास लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हाथों में ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, घर्षण करेंगे हाथों को। अपनी आंखों पर अपने हाथों की एनर्जी को महसूस करें। हाथों की हथेलियों को कटोरे की भांति करें और धीरे धीरे आंखों को खोलें, टिमटिमाएं और हाथों की उंगलियों में से प्रकाश को खोजते हुए आंखें खोल लें। आज का हमारा विषय है योगा फॉर डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक आजीवन चलने वाली बीमारी है और यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें इंसुलिन की मात्रा बहुत अधिक कम हो जाती है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज का अपर्याप्त मात्रा में रक्त में बढ़ना बहुत ही हानिकारक होता है। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो इंसुलिन नहीं बना पाती और पर्याप्त मात्रा में काम नहीं कर पाती और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से यह प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से हमें पर्याप्त होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज की मात्रा रक्त में ज़्यादा हो जाती है और ये डायबिटीज़ का कारण बन जाती है। इसके हम कुछ लक्षणों के बारे में और इसके कुछ कारणों के बारे में बातें करेंगे। इसका सबसे पहला कारण हो जाता है हेरिडिटी, आनुवांशिकता। अगर घर में किसी को भी डायबिटीज़ है तो वही बीमारी उनके बच्चों को भी हो जाती है। और नंबर 2 है इंसुलिन का कम हो जाना। इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है ब्लड में और ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, इससे भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तीसरा आ जाता है बढ़ती हुई उम्र। बढ़ती उम्र के साथ साथ डायबिटीज़ भी बढ़ जाती है, लेकिन प्रॉपर डाइट ना लेने के कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। चौथा आ जाता है कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा मात्रा में खाना। जैसे अनाज के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा लेने से भी डायबिटीज़ हो जाती है। पांचवा आ जाता है बीपी का हाई होना। जिनको बीपी हाई रहता है उनको भी डायबिटीज़ हो जाती है। छठा आ जाता है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और सातवां आ जाता है हार्मोन्स इनबैलेंस। हार्मोन्स के इनबैलेंस से भी डायबिटीज़ बढ़ जाती है। इसके कुछ लक्षण हैं। नंबर 1 बार बार पेशाब आना। नंबर 2 घाव का जल्दी से ना भरना। नंबर 3 आँखों के नीचे काले घेरे होना और चक्कर आना। नंबर 4 भूख अधिक लगना और नंबर 5 वजन का एकदम से घट जाना। ये इसके कुछ लक्षण हैं। तो आइए अभी हम करते हैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास। पैरों को फैलाएंगे इस प्रकार से। लेफ्ट पैर को उठाएंगे और घुटने पर रखेंगे। पहले हमें अपने पैरों की मालिश करनी है।
इसकी मालिश आप नारियल के तेल से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से दोनों पैरों की मालिश करेंगे। पिंडलियों की मालिश करनी है। और इसी के साथ ही हमें अपने पंजों की भी मालिश करनी है। अपने तलवे को दोनों हाथों के नाखूनों से प्रेस करना है। इस प्रकार एड़ी तक लेके जाना है और ऊपर से प्रेस करना है हमें अपने अंगूठों से। इस प्रकार से दूसरे पैर को करेंगे। इससे आपके जो पैरों के तलवे हैं उनमें भी हमारे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को प्रॉपर तरीके से चलाते हैं। रिलैक्स आ जाएंगे वापस, पैरों को फैलाएंगे, बीच में 1.5 फुट का फासला लेंगे और अप एंड डाउन करेंगे। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप एंड डाउन। इसी में हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स, रिवर्स करेंगे वापस दूसरी साइड से। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स करेंगे। इसी में हमें अपने लेफ्ट पैर को उठाना है और लेफ्ट पैर के घुटने के नीचे होल्ड बनाना है। इस प्रकार 1, ठुड्डी को लगाएंगे अपने घुटने पर, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स, राइट पैर को उठाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। वापस सुखासन में बैठेंगे। अगला अभ्यास करते हैं सूक्ष्म व्यायाम का हम आंखों के लिए। आंखों को सामने, अपनी आंखों के समानांतर आपको दीवार पर देखना है और कुछ क्षण के लिए अपनी आंखों की पुतलियों को हिलाना नहीं है। अब आंखों को अप एंड डाउन करेंगे। आंखों की पुतलियों को, गर्दन को नहीं हिलाना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अप करते हुए श्वास भरना है और डाउन करते हुए श्वास को छोड़ देना है। अप, डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सामने इसी प्रकार हमें अपनी आंखों की पुतलियों को लेफ्ट और राइट करना है। लेफ्ट लेते हुए सांस भरेंगे और राइट आते हुए सांस छोड़ देंगे और फिर से हमें राइट को जाना है। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। आपको कवर करना है, जितनी दूर तक आप देख पाओ उतनी दूर तक आपको अपनी आंखों की पुतलियों को लेके जाना है। इसी प्रकार हम ऊपर नीचे करेंगे। इस प्रकार से हम अपने हाथों की अंगूठों को देख सकते हैं। अप, डाउन, अप, डाउन, अप एंड डाउन। दूसरी साइड करेंगे इस प्रकार। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप एंड डाउन। सामने रिलैक्स। अब हमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अपनी आंखों को घुमाना है। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स, क्लॉकवाइज। 1, 2,
3, 4 और 5। वापस। इसी प्रकार हमें अभी अपनी गर्दन की एक्सरसाइज करनी है। गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। अप करते हुए सांस भरेंगे और डाउन करते हुए अपने कंठ के ऊपर अपनी ठोड़ी को लगाना है और सांस को रिलीज कर देना है। अप करते हुए सांस लेंगे और डाउन करते हुए सांस को छोड़ देंगे। अप, बिल्कुल आराम से करना है इसको। डाउन, अपने कंठ के ऊपर अपनी ठोड़ी को लगाएंगे। अप, डाउन, अप एंड डाउन। वापस सामने गर्दन को लेफ्ट और राइट करेंगे। लेफ्ट, बिल्कुल आराम से। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट एंड राइट। सामने रिलैक्स। अभी हमें अपनी गर्दन को घुमाना है, पूरा सर्कल लेके जाना है। अभी हम लेफ्ट साइड से कर रहे हैं। 1, आपके कान, जब हम आ रहे हैं तो आपके कान आपके कंधे पर टच हो। 2, 3, 4 और 5। वापस आएंगे, रिवर्स करेंगे। 1, 2, इसको बिल्कुल आराम से करना है, कोई झटका नहीं देना गर्दन में। 3, 4 और 5। वापस सामने। अब करते हैं कंधों की एक्सरसाइज। कंधों के लिए हमें अपने श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, मुट्ठी के साथ हम इसको कर सकते हैं ताकि हमें फील हो कि हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ स्प्रिंग को खींच रहे हैं। कंधों के लिए दूसरी आ जाती है। सामने हाथ लेंगे और हाथों की उंगलियों की चोंच बनाकर अपने कंधों पर रखेंगे और इस प्रकार से घुमाएंगे। आपकी कोहनियाँ मिले अंदर की तरफ जब आए। सांस लेते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स करेंगे। वापस 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स। इसी में हमें अपने हाथों की एक्सरसाइज करनी है। सामने लेके आएंगे इस प्रकार से। 1, 2, 3, 4 और 5। साइड में दोनों साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट और राइट। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स। और अब हम करने जा रहे हैं कुछ आसनों का अभ्यास। सबसे पहला आसन व्रजासन। व्रजासन में हमें अपने पैरों को मोड़कर इस प्रकार से बैठना है। व्रजासन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पाचन क्रिया को भी सही रखता है, सुचारू रूप से चलाता है और डायबिटीज़ के लोगों को इस आसन में बैठना चाहिए। अगर आप टीवी देख रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको इस आसन में बैठना है। इस प्रकार से रिलैक्स करेंगे। इसमें आपके नितंब आपकी एड़ियों पर होंगे, बिल्कुल रिलैक्स। पैर बिल्कुल फैले हों पीछे, पंजे।
और नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस आसन में आप 5 मिनट और 10 मिनट भी बैठ सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार आपको इस आसन में बैठना है। रिलैक्स। अगला आसन आ जाता है उत्तान पादासन। इसमें हमें अपने आसन पर इस प्रकार से लेट जाना है। उत्तान पादासन में हमें पहले लेफ्ट पैर को उठाना है 90 डिग्री। कमर गर्दन बिल्कुल सटे हों आपके आसन पे और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स करेंगे वापस। अभी हमें यही प्रोसेस अपने राइट पैर से करना है। 90 डिग्री तक लेके आएंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स करेंगे। इसी में हम अपने आसन पर उल्टे लेट जाएंगे। अभी हम करने जा रहे हैं भुजंगासन। भुजंगासन में हमें अपने कंधों के समानांतर अपने हाथों को लेना है इस प्रकार। ये हम 2 प्रकार से करेंगे। एक में हमें रिलैक्स होके अपनी गर्दन को उठाना है। इसमें हमें अपनी नाभि को नहीं उठाना है। कुछ क्षण रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस रिलैक्स करेंगे। अभी इसी में हमें अपने आसन से थोड़ा दूर अपने हाथों को लेके जाना है और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है। इसमें आपकी हिप जॉइंट से तक आपको उठना है। आपकी नाभि, आपका पेट ऊपर ही होगा। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। वापस रिलैक्स करेंगे। इसी में अगला आसन आ जाता है धनुरासन। धनुरासन में आपको अपने पैरों को मोड़ना है और अपने हाथों से अपने पैरों की एंकल को होल्ड करना है। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को उठाना है और पैरों को घुटनों की तरफ ऊपर की तरफ लेके जाना है। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस आएंगे। रिलैक्स। चलते हैं अगले आसन की ओर। अगले आसन में हमें इस प्रकार से लेट जाना है। अगला आसन है चक्रासन। पैरों को मोड़ेंगे और अपने हाथों को अपने कंधों के पास इस प्रकार से लेके आना है। उठाएंगे अपने पूरे शरीर को, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10। वापस आ जाएंगे धीरे धीरे, रिलैक्स करेंगे। अगला आसन आ जाता है हल आसन। हल आसन में हमें अपने पैरों को 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री पर लेके आना है और अपने पैरों को अपने सिर के ऊपर अपने आसन पर टच करना है। रुकेंगे, एक पैर को ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। दूसरे पैर को लेके जाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। वापस रिलैक्स करेंगे। अगला आसन आ जाता है सुप्त ताड़ आसन। जैसे हम खड़े होकर ताड़ासन करते हैं, ऐसे हमें लेट के करना है। श्वास भरते हुए अपने हाथों का लॉक बनाएंगे और ऊपर की तरफ अपने कानों को टच करते हुए हाथों को लेके जाएंगे। नीचे भी आपको अपने पंजों को खींचना है। जैसे खड़े होकर ताड़ासन करते हैं, ऐसे हमें सुप्त ताड़ासन करना है। लेट के श्वास को होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। वापस आ जाएंगे। एक बार और इसका अभ्यास करते हैं। श्वास भरेंगे, पूरा खिंचाव देंगे अपनी पूरी बॉडी को। आंतरिक कुंभक के साथ श्वास को होल्ड करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार आपको श्वास को रोकना है और रिलैक्स। वापस आ जाएंगे। इसी में हमें अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है और लेफ्ट और राइट आपको हाथों को खिंचाव देना है। फिर से करते हैं इसका अभ्यास। श्वास भरते हुए ऊपर, लेफ्ट खिंचाव देंगे पूरा, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार हमें राइट तरफ जाना है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। वापस आ जाएंगे। अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल करेंगे एंड रिलैक्स। वापस आ जाएंगे। अब हम करने जा रहे हैं अगला आसन, जिसका नाम है अर्धमतेंद्र आसन। अर्धमतेंद्र आसन में हमें पैरों को इस प्रकार से लेके आना है। जो पैर मेरा ऊपर है, जो घुटना ऊपर है, उससे अपोजिट हाथ को मेरे को ऐसे लेके आना है और पीछे की तरफ अपनी गर्दन को घुमाना है। होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। वापस आएंगे। इसी को हमें दूसरे प्रकार से करना है। दूसरे पैर को लेके आना है और अपोजिट हाथ को इस प्रकार से लेके आएंगे। अपने घुटने को होल्ड करेंगे और दूसरे हाथ को पीछे कमर पर लेके जाएंगे। पीछे की तरफ दृष्टि। 1, 2, 3, 4
और 5। वापस आएंगे, रिलैक्स। अगला आसन आ जाता है नौकासन। नौकासन में हमें अपने आसन पर लेटना है। अब हम करने जा रहे हैं नौकासन। नौकासन में हमें सांस को भरना है, अपनी गर्दन को और पैरों को उठाना है। इस प्रकार से करेंगे। अपने शरीर के पोस्चर को हमें नाव की तरह बनाना है। रुकेंगे, 1 2 3 4 और 5। वापस रिलैक्स करेंगे। इसी नौकासन को हमें उल्टे भी करना है। हम इस प्रकार से आएंगे, और अपनी गर्दन को और पैरों को उठाना है। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। अगला आसन हम करने जा रहे हैं पवन मुक्त आसन। अपने आसन पर लेटना है, लेफ्ट पैर के घुटने को मोड़ना है और हाथों से होल्ड बनाकर अपनी तरफ खींचना है। पहले हम श्वास भरेंगे और जब अपने घुटने को हम अपनी छाती की तरफ लेके आएंगे तो श्वास को रिलीज कर देना है। अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर टच करेंगे। रुकेंगे, 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। अब सीधे पैर को उठाएंगे, मोड़ेंगे, होल्ड बनाएंगे और अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। अब इसी को हमें दोनों पैरों से करना है। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, इस प्रकार से अपनी एड़ियों को अपने नितंब से टच करेंगे और हाथों का होल्ड बनाकर अपनी ठोड़ी को या अपने माथे को भी आप अपने घुटनों पर लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स करेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। वापस रिलैक्स। अगला आसन आ जाता है सर्वांग आसन। अपने पैरों को उठाना है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, और होल्ड करते हुए अपने हिप्स को पकड़कर अपनी कमर को ऊपर लेके जाना है। क्वेश्चन ऐसे ही रुकना है। इसमें आपका कंठकूप आपके ठोड़ी पर टच हो जाए। पैरों को आगे पीछे घुमाना है। 1 2 3 4 और 5। दूसरे पैर को करेंगे। 1 2 3 4 और 5। इसी पोस्चर में रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस रिलैक्स। अगला आसन आ जाता है शवासन। शवासन में हमें अपने पैरों में गैप देना है और हाथों को, हथेलियों को ऊपर की तरफ, हाथों को ऐसे फैला लेना है। आंखें कोमलता से बंद।
लंबी गहरी सांस अंदर और लंबी गहरी सांस बाहर। श्वास अंदर और श्वास बाहर। एक बार और। श्वास अंदर और श्वास बाहर। रिलैक्स। अपनी प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दें। पैरों के तलवे, पैरों की उंगलियां, एंकल जॉइंट्स, पिंडलियां, घुटने, थाइज बिल्कुल शांत हो गई हैं। हिप्स जॉइंट्स, पेट के अंदर सभी ऑर्गन्स, नाभि, रीढ़ की हड्डी, छाती, कंधे बिल्कुल शांत हो गए हैं। कोहनियाँ और हाथ शांत हो गए हैं। गर्दन चारों तरफ से शांत हो गई है। कान, चिक्स, चिन, दांत, जबड़े और जीभ शांत हो गई हैं। माथा और पूरा मस्तिष्क के सभी स्नायु शांत हो चुके हैं। महसूस करें रिलैक्स। इस रिलैक्सेशन को महसूस करते जाएं। अपने शरीर के हल्केपन को महसूस करते जाएं। पैरों से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। शिथिल हो चुका है। शिथिल हो चुका है। इस स्थिरता को महसूस करते जाएं। स्थिरता हमारी पूरी बॉडी में आ चुकी है। अब हम पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। महसूस करें धीरे धीरे अपने फिजिकल बॉडी को महसूस करते जाएं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं,
अपनी सांसों की गति को महसूस करते जाएं। और धीरे धीरे कोमल सी आंखों को खोल दें। अपने पूरे शरीर में इस स्थिरता को महसूस करते जाएं। समय लें और अपनी क्षमता के अनुसार वापस आ जाएं। सुखासन में बैठेंगे। अभी करते हैं हंसी का अभ्यास। अंदर से हमें पूरे हंसना है और हंसी का अभ्यास करना है। हंसेंगे। जागरूकता के साथ हमें इस हंसी को पूरे दिल से हंसना है। लंबी गहरी सांस लेकर वापस आ जाना है। PMC हिंदी बदले